Welcome to Sitara Speaks, where we decode karma through past life regression. मैं दीप्ति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ सितारा स्पीक्स पे। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन साथी जिसके साथ आप आज अपना जीवन बिता रहे हैं, वो आपके जीवन में सिर्फ एक संयोग नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा असाधारण पीएलआर सत्र साझा करने जा रही हूँ, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि विपरीत स्वभाव वाले लोग हमेशा एक साथ ही क्यों होते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा हमारे मन में आता है और कई लोगों को कंप्लेन होती है। आज का ये जो वीडियो है वो आपको अपने रिश्तों को देखने का जो नजरिया है वो बदल देगा। तो आज की जो कहानी है वो उदिता जी की है। उदिता जी जो अमेरिका में रहती है, बेहद सफल है, खुश मिजाज है और बहुत आध्यात्मिक भी है। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा विरोधाभास है। उनके पति, जहाँ पे उदिता जी की रुचि अपने करियर के साथ-साथ ध्यान और आध्यात्म में भी है, वहीं उनके पति पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और थोड़े से मटेरियलिस्टिक है। कभी-कभी ये अंतर उनके बीच थोड़ा-सा तनाव और बहस की दीवार भी खड़ी कर देता है। उदिता जी ये जानना चाहती थीं कि अगर हम इतने अलग हैं, तो हम साथ क्यों हैं? हमारे बीच ऐसा कौन-सा पुराना हिसाब है जिससे हम आज भी पूरा कर रहे हैं? तो तैयार हो जाइए समय की उन परतों को खोलने के लिए, जहां उदिता जी ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4-4 अलग-अलग जन्मों में अपने पति के साथ के रिश्तों को देखा। ये सफर आपको ये बताएगा कि सोलमेट्स हमेशा एक जैसे नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे को पूरा करने के लिए आते हैं। उदिता जी का व्यक्तित्व किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वो फुल ऑफ लाइफ है और हर पल उत्साह से भरी हुई है। जब भी मेरी उनसे बात होती है, उनकी बातों में एक गजब का मोटिवेशन और सकारात्मकता होती है। अपनी वर्तमान जिंदगी में वो बेहद सफल है। उनकी 2 बड़ी बेटियां हैं और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी खुशहाल ही है। लेकिन उदिता जी सिर्फ एक सफल महिला ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधक भी हैं। यहाँ पर ये विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि उदिता जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट है। उनके सेशन के दौरान जो दृश्य और अनुभूतियां सामने आती है वो इतनी सूक्ष्म और स्पष्ट होती है कि शायद ही किसी थेरेपिस्ट को अपने करियर में ऐसे जो सेशंस है वो पहले कभी अनुभव किए होंगे। अभी तो हमारा रिलेशन काफी डेवलप हो गया है। उदिता जी ने काफी पीएलआर करवाया मुझसे। लेकिन ये यात्रा आज से कुछ समय पहले शुरू हुई थी। उदिता जी ने अपना पहला सेशन अपने दादाजी की आत्मा से जुड़े कुछ सवालों के लिए करवाया था और अपने आध्यात्म के लिए करवाया था। उस सेशन में उन्होंने देखा था कि उनके दादाजी अभी भी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाए थे और हाँ, उनकी दादी भी। उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं उन्हें रोके हुए थी और उस समय हमने शिवदास जी की मदद ली थी और उदिता जी ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में पितृदोष निवारण करवाया था। इसके बाद उनकी जिज्ञासा और बढ़ी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो उन्होंने न केवल अपने बल्कि अपनी दोनों बेटियों की कुंडली में मौजूद ग्रहण दोष और गुरु चंडाल दोष की भी जड़ों को पिछले जन्मों के कर्मों में जाकर खंगाला। ये कहानियां जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसने मुझे एक नया मोड़ दिया मेरे पीएलआर सेशंस को। तो ये जो स्टोरीज है वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। हालांकि सुयस जी जो है वो उदिता जी को उनकी साधना करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन वो उनको पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये सब बातें काल्पनिक लगती है और यही वो बिंदु है जहां कभी-कभी दोनों के बीच में गहरी बहस या आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। उदिता जी का मानना है कि जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सफर में उनके जीवन साथी का हाथ पकड़कर चलना उनके लिए बहुत मायने रखता है। उनके मन में हमेशा यही टीस रहती है कि प्रभु, हम दोनों एक दूसरे से इतने विपरीत क्यों हैं? अगर हमारे विचार नहीं मिलते तो आखिर ये कौन सा ऐसा कार्मिक डेट है जिसको हमें आज अटूट रिश्ते में बांध रखा है। और इस सेशन के बाद में उदिता जी की जिंदगी में सुयश जी नहीं बदले, लेकिन सुयश जी को देखने का उदिता जी का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया। अब उनके बीच में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े उनको परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो उस गहरे सच को जान चुकी है, जिसे भगवान शिव और श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं उदिता जी की उन 4 पिछली जिंदगियों का एक रोमांचक सफर। जैसे ही मैंने उदिता जी को गहरे रिलैक्सेशन में उतारा और उनके स्पिरिट गाइड का आवाहन किया, तो सबसे पहले उनको एक मोरपंख नजर आया। मोरपंख जो सुंदरता और चेतना का प्रतीक है। लेकिन देखते ही देखते वो मोरपंख एक अलौकिक वायलेट लाइट में बदलने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच
उन्हें भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी। और हमने उदिता जी के जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो परेशानी या क्यूरियोसिटी है, वो उनके स्पिरिट गाइड यानी कि भगवान शिव के आगे रखी। जैसे ही उदिता जी अपने पिछले जीवन में गई, उनकी चेतना ने खुद को 1915 की एक दोपहर में पाया। उन्होंने जब नीचे देखा तो उनके पैर मिट्टी में थोड़े सने हुए थे और उन्होंने घास और पतली खुरदरी सी रस्सियों से बनी हुई सादी चप्पलें पहन रखी थी। उदिता जी इस बार एक स्त्री नहीं बल्कि 20 से 25 साल के एक जवान युवक के रूप में अपने आप को देख रही थी। बदन पर एक साधारण सा सूती वस्त्र और कमर पर अंगोछा बांधा हुआ था और वो एक विशाल तबेले के बीच में खड़े थे। वहां पर हट्टे कट्टे बैल थे, बैलगाड़ी खड़ी हुई थी और कुछ भैंसें भी बंधी हुई थी। जब मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा और गौर से देखिए, क्या आपके साथ वहां पे और कोई है, तो उन्होंने वहां पे एक बुजुर्ग महिला को देखा जो वहां पे काम कर रही थी। तो उदिता जी ने उनको पहचान के कहा कि ये मेरी माँ है। उस जन्म में माँ और बेटे का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों मिलकर तबेले में काम करते थे और उसको संभालते थे। तो वो माँ को तो अपने वर्तमान जीवन में किसी रिश्ते से पहचान नहीं पाई, लेकिन वो ये कह रही थी कि प्यार बहुत है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी घर पर है। तब मैंने उदिता जी को निर्देश दिया कि वे अपने घर की ओर बढ़े। तो वो मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा घर था। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जो एक शांत कोने में बैठकर अपने नन्हे दूध मुंहे बच्चे को दूध पिला रही थी। घर के आंगन में उनको दो छोटे बच्चे और खेलते हुए मिले। तीन बच्चों का एक भरा पूरा सुखी परिवार था उनका। अब क्या हुआ कि जब वो रूम देख रही थी तो चूल्हे पर उनको एक औरत खाना बनाती हुई दिखी। और जब मैंने उदिता जी से उसका चेहरा गौर से देखने के लिए कहा तो वो अचानक थोड़ी-सी विचलित हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे इस औरत का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मुझे इसको देखकर बहुत अनईज़ीनेस महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ से जाना है। आई कैन नॉट स्टे हियर। वो औरत करीबन 50 साल की थी जिसने सर पर पल्लू ओढ़ रखा था। तो उदिता जी थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड हो गई, पता नहीं क्यों? क्योंकि पहले ही उसकी आइडेंटिटी जानने से पहले ही वो वहां पे थोड़ी सी अनइजीनेस फील कर रही थी। तो मैंने उनको कहा कि चलो आप घर के बाहर निकल जाओ, वहां पे आके बात करते हैं। अब जब वो घर के बाहर निकले तो मैंने उनको बोला अपनी पत्नी को पुकारिए। फिर मैंने बोला कि किस नाम से पुकारा, तो उन्होंने कहा कला। तो उनकी उस जीवन की पत्नी कला और उसको वो पत्नी को उदिता जी ने अपनी इस जीवन की बड़ी बेटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया। चौंकिए मत, आत्मा का कोई लिंग या रिश्ता नहीं होता। आत्मा सिर्फ एक्सपीरियंस और लेसन्स के लिए इस धरती पे आती है। तो कला जब बाहर आई तो उदिता जी ने पूछा कि ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है, मुझे इसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप, तुम और तुम्हारी माँ तो पूरा दिन तबेले में रहते हो और माँ को घर का काम करना पसंद नहीं है। वो वहीं रहना चाहती है और मैं अकेली इन तीनों बच्चों और घर के चूल्हे चौके को नहीं संभाल पाती हूँ, इसलिए मैंने मदद के लिए पड़ोस की इस मौसी को बुलाया है। हालांकि उस समय उस मौसी में उन्हें सुयश जी को नहीं देखा, मतलब मौसी का वो चेहरा ही नहीं देख पाए। तो जब मैंने उनको ये कहा कि आप मतलब कि सुयश जी से जुड़ा हुआ कोई दृश्य देखिए, अगर वो उस लाइफ में आपके साथ हैं तो फिर वो बड़े से खेत की मेड़ पर जा पहुंची, जहां पे उन्होंने एक युवक को पत्थर के ऊपर बैठे हुए देखा। और उदिता जी ने बताया कि ये मेरा जिगरी दोस्त है और हम दोनों पार्टनरशिप में खेती करने वाले हैं। जब मैंने पूछा कि इस दोस्त की नीयत आपके प्रति कैसी है, तो उदिता जी ने कहा, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए न्यूट्रल है, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा। हैरानी की बात यह थी कि जिस कला मतलब पत्नी से उदिता जी ने शादी की थी, वो उसी दोस्त की सगी बहन थी। यानी कि सुयश जी उस जन्म में उदिता जी के पार्टनर और उनके साले थे। वहीं उनकी आज की बेटी उस जन्म में उनकी पत्नी, उदिता जी के जो पति हैं सुयश, उनकी बहन थी। तो ये देखिए रिश्तों का कैसा ताना बाना था। जब मैं उन्हें अपने आगे के दृश्य में ले गई तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई, क्योंकि एक बहुत ही दर्दनाक चीज उन्होंने देखी। उन्होंने ये बताया कि दिन भर की थकान के बाद में वो तबेले में बैठे हुए थे और बीड़ी पी रहे थे और शायद वो अपनी ही सोच में खोए हुए थे और तभी अचानक से बीड़ी की जलती हुई चिंगारी सूखे घास के ऊपर जाकर गिर गई और देखते ही देखते वो मामूली सी जो चिंगारी थी वो भयंकर आग में बदल गई। उदिता जी उस युवक के रूप में तबेले की लकड़ियों और सूखी घास के बीच में फंस गए,
धुएं और लपटों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया और वो आग इतनी भीषण थी कि उनको बचने का कोई मौका ही नहीं मिला और उसी आग में जलने से उस युवक की मृत्यु हो गई, उदिता जी की। There is a woman there with maybe two or three small kids. She's feeding the baby. Another lady there, I think, and the one that's cooking. Oh, oh, I don't like her face. Kala. Yeah, we negotiate a deal and we do become partners, and I marry his sister, but there's a fire shortly afterwards, and I pass, but she doesn't. Yeah, I was there feeding the horses. I was Okay. smoking. You were smoking. Yeah, बीड़ी हती. ये पहला जन्म हमें ये बता रहा था कि सुयश जी और उदिता जी का जो साथ है वो बहुत पुराना है। वो गहरे मित्र भी रहे हैं और साले बहनोई भी। पर ये तो सिर्फ एक परत थी। असली कर्म जो थे वो तो और भी पीछे छुपे हुए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं उनके दूसरे जन्म की ओर, जहां पर धर्म की दीवारें और एक अधूरा प्यार उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने उदिता जी को और भी पीछे भेजा तो दृश्य जो था वो पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने ये महसूस किया कि उनके चारों तरफ बहुत लोग थे और थोड़ी-सी अफरा-तफरी का माहौल था और जो भीड़ जमा हुई थी, उसके आगे एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो उदिता जी ने ये फ़ील किया कि वहाँ पे धक्का-मुक्की भी हो रही है और लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस दीवार को कूदने की कुछ तो कोशिश कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि किसी को बुलाओ और पूछो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहां पे मौजूद एक आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की फौज आने वाली है। हमारे गुप्त ठिकाने का उनको पता चल गया है। वहां पे सिर्फ पुरुष ही थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या औरतें और बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुरुष ही हैं यहाँ पे सिर्फ। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रही थी। जब उदिता जी ने खुद को देखा तो उन्होंने अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखा। चेक्स का कोट, कमर पर कपड़ा और सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी। इस विद्रोही भीड़ में सुयश जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने उदिता जी से कहा कि आप सुयश जी को ढूंढिए कि वो इस भीड़ में कहाँ है। और जैसे ही मैंने उनके पति को ढूंढने के लिए कहा, उनकी चेतना ने एक टाइम जंप किया, मतलब कि वो और भी पिछले जीवन में चली गई। तो ये लाइफ सीधे स्किप होकर एक बिल्कुल नए जन्म और नई जगह पर वो पहुंच गई। अब वो किसी भीड़ में नहीं बल्कि एक शांत नदी के किनारे खड़ी थी और अब वो पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री बन चुकी थी। उन्होंने अपने सामने एक साधारण से मछुआरे को खड़ा हुआ देखा। उसने एक लुंगी पहनी हुई थी, उसकी घनी मूछें थी। जैसे ही उदिता जी ने उनकी आंखों में देखा तो उन्होंने कहा कि ये सुयश है, क्योंकि इसकी आंखों में वही शरारत है जो आज भी सुयश की आंखों में दिखाई देती है। उन्होंने बोला कि ही इज चीकी। इस नए दृश्य में उदिता जी ने खुद को एक मुस्लिम लड़की के रूप में देखा। उन्होंने सर पर एक पतला सा दुपट्टा डाल रखा था और वो उस मछुआरे से छुप के मिलने आई थी। वो मछुआरा हिंदू था और ये लड़की यानी कि उदिता जी मुस्लिम थी। मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप दोनों के बीच में बातें क्या हो रही है? तो उदिता जी ने बताया कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो कह रहा है कि मेरे साथ यहाँ से बहुत दूर भाग चलो, क्योंकि इस समाज में हमारे अलग-अलग धर्म हमें कभी भी चैन से नहीं जीने देंगे। वो जिद कर रहा था कि हम आज ही यहाँ से निकल जाते हैं। तब मैंने उदिता जी से कहा कि आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भई मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार के प्रति। अगर मैं भागी तो समाज मेरे माँ-बाप को जीने नहीं देगा। उन्हें बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने माता-पिता की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती। तो उस मछुआरे ने हार नहीं मानी, लेकिन जाते-जाते उसने दावे के साथ कहा कि देखते हैं कि तुम मेरे साथ आओगी या नहीं, तुमको आना ही पड़ेगा। अब हम टाइम को थोड़ा-सा और आगे ले गए ये जानने के लिए कि उस मछुआरे और उस मुस्लिम लड़की की कहानी में आगे क्या आया। तो उदिता जी ने देखा कि अब काफी समय बीत चुका था। उन्होंने ये बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। मैंने अपनी माता-पिता की पसंद से घर बसा लिया है और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हूँ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उन्होंने देखा कि वो बाजार में जा रही थी और सामने सुयश जी यानी कि वो मछुआरा आया। लेकिन इस बार सुयश जी की आंखों में उनको प्यार नहीं, गुस्सा और दर्द फील हुआ। जब उनकी कन्वर्सेशन हुई तो उदिता जी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ये पूछ रहा है कि तुमने मुझे छोड़ कैसे दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तब उदिता जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं उससे ये कह रही हूँ कि मैं अपनी मर्यादाओं में बंधी थी और मैंने तुमको पहले ही कहा था कि भाई हमारा संबंध जो है वो संभव नहीं है
और अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने परिवार के साथ में खुश हूं, तो तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा और आज के बाद तुम मुझे कभी मत मिलना। ये सुनकर वो जो सामने जो सुयश थे वो बहुत गुस्से में आ गए और उदिता जी ने कहा कि ये मुझे ऐसा कह रहा है कि ठीक है, पर याद रखना मैं तुम्हें देख लूंगा, आई सी यू, ऐसा वो कह रहा था। अब बात ये सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि ये एक आत्मा की पुकार थी जो खुद को ठुकराया हुआ महसूस कर रही थी। जब मैंने उदिता जी से पूछा कि क्या उन्हें सुयश को इस तरीके से छोड़ने का दुख है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने फैसले पर अडिग थी। मेरे लिए अपने माँ बाप और उनकी इज्जत सबसे ऊपर थी। लेकिन जब हम उस जीवन के अंत की ओर बढ़े, तो एक दुखद सच्चाई सामने आई। उदिता जी ने यह बताया कि सुयश ने उस जन्म में कभी भी शादी नहीं की थी। वो पूरी जिंदगी अकेला रहा, सुलगता रहा और उसी अधूरेपन के साथ में तड़पता रहा। उदिता जी ने कभी उसे दोबारा नहीं देखा, पर उन्हें खबर मिलती रहती थी कि भाई वो जो बंदा है वो अकेला ही था। और तब उदिता जी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने शायद गलत किया, लेकिन मेरा जो इरादा था वो उनको दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इनकार इसके दिल पर इतना गहरा घाव कर देगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देगा। Fisherman Nilungi. Yeah, a Hindu chair. I'm wearing like a Muslim outfit, like Patri Chundri, Pakizaju kind of thing. Just flirting with each other. Acha. And he likes me too. I can see that. That's just run away because nobody will let us live in peace here. And I told him, no, I can't leave my parents. He just smiles and he says, we'll see. This is not the end. Cheeky. That's how he is now, even cheeky. She married someone else and she seems happy. Yeah, she's fine. He's mad. How could you leave me? I told you it's not possible. So you have to leave and go. He says, I'll see you. Like, I'll see you. Yeah, he gets angry and he leaves. Yeah. And he was sad and he was lonely. He did not marry. I'm sorry. It wasn't my intention to hurt him. He could have married someone else, but he didn't. लेकिन कहानी अभी भी अधूरी लग रही थी। अगर वो इस जन्म में मिल नहीं पाए, तो आखिर उनके बीच में इतने गहरे खिंचाव की शुरुआत कहां से हुई थी? ये जानने के लिए मैंने उदिता जी को समय की उन परतों में भेजा जहां से इस रिश्ते की जड़ें वास्तव में शुरू हुई थी। तो चलिए अब हम चलते हैं उदिता जी के तीसरे जन्म में, जहां पर साल था 1842, यूरोप। जैसे ही मैंने उदिता जी को और भी पीछे भेजा, उदिता जी ने खुद को 16-17 साल की एक बेहद सुंदर गोरी लड़की के रूप में देखा। उन्होंने एक सफेद रंग की लंबी फ्रॉक जैसी ड्रेस पहनी थी और वो एक बागीचे में खड़ी थी। जब मैंने उनको अपने घर के अंदर जाने कहा, तो उन्होंने बड़े ही जीवंत तरीके से अपने पूरे घर का वर्णन किया। वो घर जो था वो खुरदुरे पत्थरों से बना हुआ था। अंदर एक रॉकिंग मतलब झूलने वाली कुर्सी रखी हुई थी। एक डाइनिंग टेबल था जिसके ऊपर बहुत सुंदर मेजपोश बिछा हुआ था और कोने में फायर प्लेस था, आग जल रही थी। वहां उन्होंने अपने माता पिता और अपनी 8-10 साल की छोटी बहन को देखा। जैसे ही उदिता जी ने उसकी आंखों में देखा, तो वो बहुत इमोशनल हो गई और रो पड़ी। उन्होंने कहा, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी आंखों का तारा है, ये बहुत प्यारी और सुंदर है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और जानते हैं दोस्तों, ये छोटी बहन और कोई नहीं बल्कि आज के जीवन में उनके पति सुयश थे। उदिता जी ने ये बताया कि उनकी माँ एक वॉशर वूमन है, कपड़े धोने वाली है। माँ बाप काम पर चले जाते थे और उदिता जी अपनी छोटी बहन की माँ बनकर उसका पूरा ख्याल रखती थी। वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे। तो अब मैंने कहा कि चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इनके जीवन में। तो उदिता जी ने अपने आप को 32 साल की उम्र की देखा और उनकी जो छोटी बहन थी वो 23-24 के आसपास थी। दोनों बहनें अपने बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए गांव छोड़कर एक बड़े शहर में कोई मैन्युफैक्चरिंग मिल में काम करने आ गई थी। मैंने उदिता जी से पूछा कि आप 32 साल की हो गई हैं, तो क्या आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ और मुझे लगता है कि मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन जब मैंने उनकी छोटी बहन के बारे में पूछा, तो उदिता जी ने कहा कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है। उसकी गहरी नीली आंखें हैं, सुनहरे बाल है, गोल्डन हेयर, कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उन्होंने कहा कि वो बहुत पॉपुलर है लोगों में, आसपास के जानने वालों में। यहाँ उदिता जी ने एक बहुत ही इंसानी एहसास को भी महसूस किया, जलन। उन्हें अपनी बहन की सुंदरता और उसके आजाद ख्याल होने से थोड़ी सी जलन होती थी।
वो अपनी छोटी बहन को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। उनके बीच में अक्सर बहस होती रहती थी। उदिता जी हम उनको उसको हमेशा बोलती थी कि इतना बाहर जाना ठीक नहीं है। अच्छे घर की लड़कियां बार में जाकर पुरुषों से नहीं मिलती। ऐसा उदिता जी ने मुझे कहा कि मैं अक्सर उसे ये कहा करती हूँ। तो उसकी बहन ये रिप्लाई करती कि मैं जो जिंदगी है अपनी शर्तों पे जीऊंगी। और इस टकराव की वजह से उनका रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया था। कुछ समय बाद उस छोटी बहन ने शादी कर ली और उदिता जी अकेली रह गई। उदिता जी ने ये बताया कि वो अपने गांव वापस नहीं गई। मैंने उनसे पूछा था कि आप अकेली क्यों रहती हैं? तो उन्होंने कहा कि काम करके जो परिवार है, उनकी भी तो मदद करनी है। हालांकि कुछ समय बाद उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आने लगी और उनका रिश्ता फिर से ठीक हो गया था। और जब भी बहन आती उदिता जी से मिलने तो वो कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उदिता जी ने खुद को 50 साल की उम्र में देखा। तब मैंने पूछा कि अब शादी की कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने शादी कर ली है। तो उनके जो पति थे वो उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति थे जिसको वो बचपन से जानती थी। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके 2 बड़े बच्चे भी थे। उसने उदिता जी के माता पिता से उनका हाथ मांगा था और उदिता जी ने भी हाँ कर दी थी। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो आपको ये नहीं लगता ना कि मुझसे कौन शादी करेगा? तो उदिता जी ने हंस के कहा कि मैं बहुत गोल मटोल अभी भी हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पति भी बिल्कुल गोल मटोल मेरे जैसे हैं। तो वो दोनों बहुत खुश थे, अच्छा जीवन बिता रहे थे। एक सरल और संतोषकारक जीवन उन्होंने जिया। हालांकि उन्हें इस बात का दुख जरूर था कि उनकी जो छोटी बहन है वो शहर में रहती है और वो उससे ज्यादा मिल नहीं पाती। तो दोस्तों ये जन्म हमें सिखाता है कि उदिता जी के भीतर सुयश जी के प्रति जो एक कंट्रोल करने की चाहत है या उनको गाइड करने की जो भावना है, वो अब उनके पति में है। Mom, dad, and a little sister. She's the light of my eyes. She's amazing. Mother works as a washerwoman, so I take care of her. She's like my baby, yeah. We're happy. I don't know, number 1842 keeps coming to me. We have a good, simple life. Feels like we're in the city. We live together and we work at some, I don't know what it is, something manufacturing. And she stays out a lot. I'm not pretty. I'm big and heavy. She likes to go out and have fun. And she's pretty, fair, blue eyes, blonde hair, and she's popular. And I get the feeling maybe I'm a little jealous and controlling. You need to come home. Decent girls don't stay out and be with the men at the bars or pubs or whatever kind of local tavern, whatever it is. She says, I'm going to live my life and do what I want. And she does get married a few years later, so it's just me alone now. She's happy in her life, so we're good. She knew him when he was little. He was a widower, 2 grown children, and he proposed and they settled down. He's plump too, so they're fine. Yeah, they have their little cows and stuff on the farm. We don't see each other a lot because she has her life and I have mine. But yeah, I'm sad that I don't get to be with her. Yeah. उदिता जी ने पिछले 3 जन्मों के सफर में कई राज बताए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अभी भी एक और जन्म देखते हैं। तो मैं उनको और भी पीछे ले गई और इस बार उदिता जी ने खुद को 1750 के आसपास इंग्लैंड के एक बेहद समृद्ध और कुलीन रियासत में पाया। उदिता जी ने अपने आप को 17 साल की एक बेहद खूबसूरत इंग्लिश लड़की के रूप में देखा। उन्होंने शानदार चोकर नेक वाला गाउन पहना था, सिर पर एक हैट थी और कंधे पर रेशमी लबादा यानी कि क्लोक पहना हुआ था उन्होंने। वो एक आलीशान बग्गी में सवार होकर कहीं पे जा रही थी। वो जब देख रही थी तो बोल रही थी कि सीन बहुत फास्ट जा रहा है। जब उन्होंने आसपास देखा तब पता चला कि वो बग्गी में थी, इसलिए पेड़ ऐसे फास्ट जाते हुए दिखाई दे रहे थे उनको। और वो एक जगह पे जाके रुकी जहां पे एक बड़ी शानदार पार्टी चल रही थी और उनके सामने एक शख्स आया। वो उदिता जी का फुटमैन था, मतलब कि सेवक। उसने नेवी ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी जिस पर सोने के बटन थे और साथ में सफेद लेगिंग्स थी, लंबे जूते और सर पर एक ट्रायंगल हैट थी। जैसे ही उदिता जी ने उस सेवक की आंखों में देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये सुयश है। सोचिए दोस्तों, आज के सुयश जी उस जन्म में उनके सेवक थे जो उनके लिए बग्घी का दरवाजा खोल रहे थे। जब उदिता जी उस पार्टी के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वहां उनकी जैसी कई युवा लड़कियां सजी धजी थी।
लेकिन उदिता जी को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ ज्यादा, मैं इन लड़कियों से उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ और ये सब मुझे इमेच्योर लगती है, आई डोंट लाइक इट हियर, ऐसा बोल रही थी। और उन्होंने कहा कि मेरी शादी वैसे तो हो जानी चाहिए थी लेकिन मैंने की नहीं है। जब मैंने पूछा कि शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ शादी करना नहीं है, मैं एक आजाद ख्याल और स्वतंत्र लड़की हूँ, बाकी लड़कियों से कई ज्यादा बुद्धिमान और विद्रोही स्वभाव की हूँ। तो मैंने बोला कि आपके माँ बाप आपको बोलते नहीं है क्या? तो उदिता जी ने कहा कि नहीं, मेरे पिता हमेशा चिंता में रहते हैं और मेरी माँ हमेशा ये सोचती है कि लड़की का क्या होगा। उदिता जी ने ये बताया कि उन्हें उस समाज की बनावटी बातों में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सुकून मिलता था तो बस 3 चीजों में, पियानो बजाना, कविताएं लिखना और सबसे ज्यादा प्रिय घुड़सवारी करना। ये उनकी फेवरेट चीजें थी। जब मैंने उदिता जी से पूछा कि वो जो फुटमैन थे सुयश, उनके साथ उनका रिश्ता कैसा है, तो उन्होंने बताया कि हमारा रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का नहीं है। जब भी मुझे घुड़सवारी करनी होती है तो वो मेरे लिए घोड़ा तैयार करता है और फिर हम दोनों साथ में घुड़सवारी के लिए निकल जाते हैं। हम लगभग रोज मिलते हैं और एक दूसरे के विचारों को शेयर करते हैं। बातों ही बातों में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उन्हें उस फुटमैन से गहरा प्रेम हो गया है। हालांकि उनके मन में डर भी था कि भाई उनके पिता जो हैं वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाज की नजर में उन दोनों का जो स्टेटस था वो बिल्कुल अलग था। समय के चक्र को हमने और भी भविष्य में किया तो एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आया। उदिता जी ने बताया कि हम दोनों घर से भाग चुके हैं। एक कुलीन खानदान की लड़की ने अपने प्यार के लिए सारी सुख सुविधाओं को और ऐशो आराम को छोड़ दिया। उन्होंने ये बताया कि अब उन्हें किसी का डर नहीं है। सुयश जी ने दूसरी जगह नौकरी ढूंढ ली थी और उदिता जी ने खुद को उसी परिवार के बच्चों की गवर्नेंस यानी कि एक टीचर और एक केयर टेकर के रूप में देखा। मैंने उदिता जी से कहा कि आप इतने बड़े खानदान की बेटी है, क्या आपको वो पुरानी जिंदगी याद नहीं आती? तो उदिता जी ने कहा कि हाँ, कभी कभी महंगे कपड़ों की याद आती है। आई डू समटाइम्स, आई मिस माई ब्यूटीफुल क्लोथ्स। लेकिन मैं बहुत खुश हूं यहाँ। हमारे पास साधन कम है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत सुकून से हूँ। उस जन्म में उनकी एक छोटी बेटी भी थी। जब हम उस जीवन के अंतिम क्षणों में गए तो उदिता जी ने देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। उनके जो पति हैं, उन्होंने उनका हाथ थामा हुआ था और बड़े प्रेम से उनके कान में वो कह रहे थे कि गो इन पीस माय लव, तुम शांति से जाओ, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा। उनके पास उनकी बेटी और बेटा भी मौजूद थे, एक राजकुमारी जिसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उसने एक भरे पूरे परिवार के बीच में अत्यंत शांति से अपने प्राण त्यागे। English woman wearing a tall bonnet, cherry hat, and a cloaked jewel dress finely in a carriage. 1700s, 1800s. She has a chaperone. There's a party or something. There's just lots of people. He gave me his hand so I can step down. Think he's wearing like navy blue jewel with gold buttons and white tight leggings and a triangle hat. Lots of people, but it's boring. I would rather go home and I have to be here, so I'm here. Actually, older. I should have been married by now. And I'm independent. I'm not going to just get married for the sake of it. No. I like to ride, play the piano, and write poetry. Yeah, actually, he saddles up the horses and we ride together. Yeah, I am in love with him, but we can't get married because he's of a different status, social status. So my father will never allow it. We do actually elope. I don't know why the word London comes to mind. So where he works, Hmm. I'm like the governess for the kids there. I miss some of the pretty dresses and that, other things, but no, I'm happy. I'm happy to be with him. जैसे ही उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उन्हें एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि मुझे आर्क एंजल माइकल दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने एक बहुत ही सुंदर और विशाल गेट था। वो एक फ्रेम जैसा था, गेट नहीं, उनको एक फ्रेम दिख रही थी। उदिता जी की जो आत्मा है उस प्रकाश के पार चली गई और वहां पहुंचते ही उनके जो स्पिरिट गाइड थे उसके रूप में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अतीत की 4 अलग अलग जिंदगियों का सफर तय करने के बाद में अब हम उस दिव्य चेतना के सामने थे जहां पर हर सवाल का जवाब मिलता है। उदिता जी के स्पिरिट गाइड के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। अब समय था उन सवालों के जवाबों को पाने का
जिन्होंने उदिता जी को सालों से उलझा रखा था। मैंने मार्गदर्शन के लिए पहला सवाल पूछा। इतने जन्मों से उदिता जी और सुयश जी साथ में है। हर बार किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन फिर भी इस जीवन में दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों है? एक आध्यात्मिक है तो दूसरा पूरी तरीके से भौतिकवादी। ऐसा विरोधाभास क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्री, तुम दोनों एक दूसरे के लिए यिन और यांग हो, यानी कि प्रकृति में दिन बिना रात और प्रकाश के बिना छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही तुम दोनों के ये अलग अलग स्वभाव ही तुम्हें एक दूसरे के लिए पूर्ण बनाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को अपनी खूबियों से पूरा करते हो। मैंने अगला सवाल पूछा कि क्या इन दोनों के कार्मिक अकाउंट्स बस इन 4 जन्मों तक ही सीमित है या ये और भी पीछे जाते हैं? तो श्री कृष्ण ने किया कि इनके रिश्तों के धागे और भी पीछे जाते हैं, और सिर्फ ये पीछे ही नहीं जाते, इनका साथ भविष्य में भी है आगे। ये आत्माओं का एक लंबा सफर है जो सीखने और सिखाने के लिए जुड़ा है। फिर मैंने उदिता जी की उस तड़प को सामने रखा जो उनके वैवाहिक जीवन को और भी सुंदर बनाना चाहती थी। मैंने पूछा कि प्रभु, इन दोनों का रिश्ता और भी बेहतर हो उसके लिए उदिता जी को क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, उदिता जी से कहा कि पुत्री, तुम्हें स्वयं पता है कि क्या करना है। अपने बीच के उस पुराने सोल लेवल का जो कनेक्शन है उसको फिर से ढूंढो। तुम्हें एक दूसरे की ओर आधे रास्ते चलकर आना होगा। रिश्तों में सिर्फ एक का चलना पर्याप्त नहीं है। सुयश जी जो हैं वो एक लोनली स्पिरिट हैं और वो भीतर से एक गहरा एकाकीपन महसूस करते हैं। उनकी जो आत्मा है वो तुम्हारी शक्ति और जीवन के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, लव फॉर लाइफ है, वो देखकर तुम्हारी ओर आकर्षित हुई है। तुम आज वो सब कुछ कर पा रही हो, उस ऊंचाई तक जा पा रही हो जो वो भी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे बगैर वो अकेले कर नहीं सकते। उन्हें तुम्हारी ऊर्जा का सपोर्ट चाहिए। इसके बाद मैंने उनसे वो सवाल पूछा जो अक्सर एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए पूछता है कि प्रभु, सुयश जी को और भी अधिक आध्यात्मिक बनाने के लिए उदिता जी को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये उसका अपना रास्ता है। तुम ये तय नहीं कर सकती कि उन्हें क्या करना चाहिए या उन्हें किस गति से बढ़ना चाहिए। उन्हें कभी भी मजबूर मत करो। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना है और उस पर अपनी गति से चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको पीछे छोड़ दो। उन्हें छोड़ना मत। तुम्हें अपने पति के साथ धैर्य का पाठ सीखना है। तुम्हें अपने भीतर सब्र की गहराई जो है वो और बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि तुम अपने पति को ऐसी ही केयर और ममता दो जो तुम अपनी बेटियों को देती हो। उन्हें दरकिनार मत करो। उन्हें अपनी जिंदगी के एक कोने में मत ढकेलो। उन्हें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। तुम्हें इतना भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कि तुम उनका ध्यान ही रखना भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उनका ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। फिर जो स्पिरिट गाइड थे श्री कृष्ण, उन्होंने उदिता जी से सवाल किया कि क्या तुम कर सकती हो? तो उन्होंने कहा, मैं सच कहूं तो करना नहीं चाहती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर वो ये धैर्य सीख लेती हैं तो उनका आध्यात्मिक मार्ग भी और सरल हो जाएगा। और मैंने अंत में स्पष्टता के लिए पूछा कि हे प्रभु, क्या धैर्य सिर्फ पति के साथ रखना है या जीवन के हर क्षेत्र में? तो उन्होंने जवाब दिया कि हर चीज में, लेकिन विशेष रूप से अपने पति के साथ। जब तुम धैर्य को सिद्ध कर लोगी तभी तुम्हारे लिए आगे के उच्च आध्यात्मिक द्वार खुलेंगे। ये चुनौती तुमने स्वयं चुनी है और इसे पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाओ। इस परम शांति और बोध के साथ में हमने इस सेशन को विराम दिया। Because I'm the yin to his yang, and you complete each other. You know what to do. He's a lonely spirit that is attracted to your strength and love for life. You go where he would like to go, but cannot without you. That is his path, not for you to decide. Take your path, but care about him. Don't leave him alone. My lesson, that's your lesson with him. Patience. Give him the care you give your daughters. Don't push him aside. You have to stop being so independent. He's asking me, can you do it? Learn patience. That's the lesson. The spiritual path will open. I chose it. It's gonna be fine. उनको समझ में आ गया था कि सुयश जी जो है वो उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि उनकी धैर्य की परीक्षा लेने वाले सबसे बड़े गुरु हैं।
तो दोस्तों ये थी उदिता जी के 4 जन्मों की अद्भुत यात्रा, जिसने हमें ये दिखाया कि आत्माएं कैसे बार-बार एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है। इस सेशन के 1 हफ्ते बाद में जब उदिता जी ने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस सेशन ने मेरा जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदल दिया है। अब जभी भी मैं अपने पति को देखती हूँ तो मुझे वो 1842 वाली अपनी छोटी बहन नजर आती है। वो मासूम बच्ची जिसे मैं अपनी आंखों का तारा मानती थी, जिसकी मैंने माँ बनकर देखभाल की थी। अब जब सुयश कभी भी चिड़चिड़े होते हैं या हमारी बहस होती है तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे बस वो मेरी छोटी बहन याद आ जाती है और मेरा मन ममता और प्यार से भर जाता है। सोचिए दोस्तों, एक रिग्रेशन सेशन कैसे हमारे रिश्तों की कड़वाहट को करुणा में बदल सकता है। तो अब इस सेशन से हमें क्या सीख मिलती है? उदिता जी की इस कहानी से हम सबको 3 बहुत बड़ी बातें सीखने मिलती है। सबसे पहली कि अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश छोड़ दें। हम अक्सर अपने पार्टनर को अपने जैसा आध्यात्मिक या प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, लेकिन असल आध्यात्म उन्हें वैसा ही स्वीकार करने में है जैसे कि वो हैं। दूसरा, धैर्य ही असली साधना है। हम हिमालय पर जाकर ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ में 10 मिनट शांति से बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, घर में रहकर धैर्य का पालन करना ही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और तीसरी बात है यिन और यांग का संतुलन। अगर आपके विचार पार्टनर से नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता खराब है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। आपकी शक्ति उनकी कमजोरी को भर रही है और उनकी व्यावहारिकता आपकी उड़ान को जमीन दे रही है। मानो आपकी भी सिचुएशन उदिता जी जैसी है, तो आपको क्या गाइडेंस इस सेशन के थ्रू लेना चाहिए? दोस्तों, हमारे जीवन साथी अक्सर हमारे सबसे बड़े कार्मिक टीचर्स होते हैं। वो वही बटन दबाते हैं जहां हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उदिता जी के लिए ये जो बटन है वो धैर्य था। उम्मीद है उदिता जी की ये कहानी आपके जीवन के रिश्तों में भी प्रेम और समझ की एक नई किरण जगाएगी। अगर आप भी अपने रिश्तों के उलझे हुए धागों को सुलझाना चाहते हैं तो पीएलआर उसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी चैनल पे ऐसी स्टोरीज लेके आती हूँ जो फिक्शन से कम नहीं होती है। कभी कभी मैं खुद बहुत वंडर करती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है ये अलग अलग कहानियां सुनने में। तो अगर आप भी ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं और इन स्टोरीज के साथ में अपने कर्मों को भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर ये किसी को हेल्पफुल हो पाए, अगर ऐसा आपको लगता है, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और सबसे जरूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स।